नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे नई पेंशन स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी। ये एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के समानांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है, चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस है क्या, और तीनों को जानिए। इन स्कीमों में कर्मचारियों को कितना फ़ायदा होगा या होगा नुकसान। रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार अब एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इस पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। पहले पुरानी पेंशन योजना ओपीएस चलती थी, जिसे सरकार ने बंद किया और नई पेंशन योजना एनपीएस लेकर आई। इसका काफ़ी लंबे समय से विरोध हो रहा था और लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, मगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं लाई, लेकिन एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जरूर लॉन्च कर दी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बात करें तो ये योजना पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि ये अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती थी। इस योजना को बदलकर नई पेंशन योजना एनपीएस लाई गई, जो 2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो गई। एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं होती, बल्कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से कोष बनता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें निवेश के जरिए लाभ की संभावना होती है, लेकिन पेंशन राशि निश्चित नहीं होती। अब यूपीएस सामने आई है। सरकार दावा कर रही है कि इसमें एनपीएस में आ रही तमाम शिकायतों को दूर कर दिया गया है। इस योजना में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस में पेंशन की राशि निश्चित होगी और ये परिवार के लिए भी सुनिश्चित पेंशन का लाभ प्रदान करेगी। साथ ही इसमें महंगाई के अनुसार पेंशन में समायोजन का प्रावधान भी है। जानते हैं तीनों में क्या क्या बदलता गया। अगर पहले बात यूनिफाइड पेंशन स्कीम की करें तो बीते दिनों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना को लेकर कहा कि इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार भी इस योजना से जुड़ जाती हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। यूपीएस की खास बात यह है कि इसके तहत साल 2004 से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2004 ही था जब उस समय की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू कर दी। अब मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं की तुलना में यूपीएस को और ज़्यादा लाभकारी बनाया है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन के तौर पर कर्मचारियों को 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% मिलेगा। यानी इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने से पहले 12 महीने की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की योजना है। ये लाभ हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी ज़रूर करें। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है तो उसे पेंशन का आनुपातिक लाभ कम मिलेगा। मृत्यु पर पत्नी या पति को मिलेगा 60% का भुगतान। यूपीएस योजना के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत के बाद
उसके परिवार यानी पत्नी या पति को फैमिली पेंशन के तहत कुल पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। पेंशन कितनी दी जानी है, ये कार्यरत कर्मचारी की मौत होने के समय जो उसकी पेंशन बनेगी उसके हिसाब से ही की जाएगी। 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 रुपये मिलेगा। पेंशन यूपीएस योजना के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया है। केंद्रीय कर्मियों की नई योजना के तहत 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलेगा। वही सरकार डीए की बजाय डीआर देगी और उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर पेंशन का डीआर का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर बात एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम की करें तो इसमें एक निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। ये योजना शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर भी आधारित होती है। यही वजह है कि इस स्कीम को ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता। वहीं अगर बात पेंशन की बात करें तो रिटायर्ड होने के बाद अगर किसी को पेंशन चाहिए तो उसे अपने एनपीएस फंड का 40% हिस्सा निवेश करना होता है। इस योजना के तहत 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए एवं महंगाई भत्ते दिए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना को लेकर कई कर्मचारी संगठन पहले ही अपनी असंतुष्टता जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार मूल वेतन का अपनी तरफ से 10% योगदान करती है और अब एनपीएस वाले कर्मचारी भी यूपीएस स्कीम में हो सकेंगे शामिल। बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को पहले ही स्वीकार कर लिया है वह भी यूपीएस योजना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करने का फैसला एक ही बार मिलेगा। वो एक बार के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। क्या थी पुरानी पेंशन स्कीम? यानी ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस योजना की अगर तुलना करें, बात पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की करें तो इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के समय कर्मचारियों के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, जबकि उसके दौरान पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से एक भी पैसा नहीं कटता था। साथ ही साथ अगर बात कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम की करें तो वो उस दौरान 20 लाख रुपए थी। अगर किसी रिटायर कर्मचारी की मौत हो जाए तो स्थिति में उसके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी। साथ साथ पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। साथ ही इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए का प्रावधान भी था। केंद्र सरकार के नई पेंशन स्कीम के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लाने के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। खड़गे ने रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे, 140 करोड़ भारतीयों को इस सरकार से बचाते रहेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कहा ये सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ छल किया है, किसी भी सूरत में यूपीएस मंजूर नहीं होगा। लंबे समय तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन जो अभी तक 14% था उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक है,
ये बात काबिले तारीफ भी है, लेकिन हमारी मांग रिटायरमेंट पर 50% बेसिक सैलरी और डीए अलाउंस के बराबर की थी, ना कि कंट्रीब्यूशन घटाने या उसे बढ़ाने की। कर्मचारियों की दूसरी डिमांड ये रही कि हमारा पैसा रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह ही हमें वापस कर दिया जाए। सरकार नई व्यवस्था यूपीएस में वह सारा पैसा ले लेगी, यानी कर्मचारियों का 10% भी और खुद का 18.5% भी। वे कहते हैं हमें अपने वाले कंट्रीब्यूशन में से केवल आखिरी के 6 महीने की सैलरी जितनी बनेगी सरकार उतना ही हमें वापस कर देगी। ऐसी स्थिति में तो यूपीएस की बजाय एनपीएस ज़्यादा बढ़िया होगा। हमारा आंदोलन ओपीएस के लिए था। सरकार ने पुरानी पेंशन जैसी कोई भी प्रावधान यूपीएस में शामिल नहीं किया है। हमारा स्टैंड क्लियर है, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की, जबकि सच ये है कि ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है। देश के करोड़ों कर्मचारी ओपीएस को ही मांग कर रहे हैं। जय हिंद।